देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अनुषी तिवारी। यूपी में बिजली सिर्फ तारों में नहीं दौड़ रही है, अब तो लगता है विभाग के अंदर भी हाई वोल्टेज करंट दौड़ रहा है, क्योंकि ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का एक ऐसा पत्र सामने आया है जिसने पावर कॉर्पोरेशन के गलियारों में शॉर्ट सर्किट जैसी स्थिति पैदा कर दी है। जिस विभाग को बिजली व्यवस्था संभालनी थी, अब वहां पर सवाल व्यवस्था पर उठ रहे हैं। मंत्री जी का आरोप है कि अनुभवी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, उनकी जगह ऐसी नियुक्ति हो रही है जिनका आधार योग्यता नहीं बल्कि जाति, धर्म और भ्रष्टाचार बनता जा रहा है। यानी बिजली व्यवस्था को मजबूत करने की बजाय शायद समीकरणों को मजबूत करने की ज्यादा ध्यान दिया गया है। इतना ही नहीं, उपभोक्ताओं को 10% की अतिरिक्त फ्लू सरचार्ज का बोझ भी डाल दिया गया। और हैरानी की बात यह थी कि विभाग के मंत्री को इसकी जानकारी फाइलों से नहीं बल्कि मीडिया की खबरों से मिली है। अब सवाल यह है कि अगर मंत्री को ही विभाग के बड़े बड़े फैसलों की जानकारी अखबारों और टीवी चैनलों से मिलेगी तो फिर विभाग चला कौन रहा है। मंत्री ने अपने पत्र में साफ कहा कि मनमानी और जवाबदेही की कमी से पूरी बिजली व्यवस्था को प्रभावित किया गया है। तो क्या ऊर्जा विभाग के सब कुछ नियमों के मुताबिक चल रहा है या फिर सिस्टम में कहीं ऐसा फॉल्ट आ गया है जिससे अब छिपाना मुश्किल हो गया है। तो चलिए विस्तार से समझते क्या है पूरा मामला और क्या क्या लिखा था इस पत्र में। दरअसल ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने इस पत्र में यूपी के बिजली विभाग के चल रही अंदरूनी खींचातान और सार्वजनिक कर दिया है। मंत्री ने यूपीपीसीएल अध्यक्ष पर प्रशासनिक मनमानी, विवादित नियुक्त और उपभोक्ताओं के आंतरिक आर्थिक बोझ को बढ़ाने पर गंभीर आरोप लगाए। बता दें कि ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा द्वारा यूपीपीसीएल चेयरमैन वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार गोयल को लिखा गया पत्र अब चर्चा का विषय बन गया। ये पत्र 2 जून 2026 को लिखा गया था, जिसमें ऊर्जा मंत्री ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जिसमें पहला आरोप है, मंत्री ने पत्र में लिखा कि मेरे पिछले 7 पत्रों को परखें जो विद्युत तंत्र के अनुभवी कुशल कर्मचारियों को निकालकर जाति, धर्म आधारित अथवा भ्रष्टाचार के तहत अन्य कर्मियों को नियुक्त कर कार्रवाई को लेकर था। साथ ही साथ अभी संज्ञान लिया गया था कि लंबे समय से काम कर रहे कुशल लोगों को हटाकर मनमाने ढंग से मनचाहे कुशल लोगों को भर्ती में की जा रही है। मेरे बार बार पत्र लिखने के मना करने के बाद भी कुशल कर्मचारियों को हटाने की बदली, जिसके परिणाम आज भुगतने पड़े। इस संबंध में हाल ही में अंकुर सैनी मंडल उपाध्यक्ष सहारनपुर के पत्र दिनांक 1 मई 2026 द्वारा संज्ञान में लिया गया था कि सहारनपुर जनपद में बेहद डिवीजन में 15 साल से काम कर रहे लाइनमैन सुंदर सैनी को हटाकर लाइनमैन को रखा गया है। इसकी जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाए। मेरे पुराने पत्रों में समझते हुए इस पत्र पर भी भूल भावना की गई। गैर मौजूदगी में अभियान के तहत हजारों कुशल कर्मचारियों को निकाल देना किसी व्यवस्था के लिए तकनीकी, प्रशासनिक या राजनीतिक रूप से समस्या का कारण बनेगा और शायद बन चुका है। अपने लेटर में मंत्री ने अगला सवाल उठाते हुए लिखा कि गर्मी के चैलेंजिंग टाइम में बहुत विद्युत कर्मचारियों ने पूरी निष्ठा से काम किया, लेकिन कुछ कर्मचारी ऐसे थे जिन्होंने जानबूझकर लापरवाही होकर कार्य करते हुए सरकार को बदनाम किया है। ऐसे कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कार्रवाई की जांच जरूर की जाएगी। मौजूदा ट्रांसफार्मर सीजन में इनका योग्यता अनुसार तबादला किया जाए। वहीं उन्होंने आगे लिखा कि मई में भीषण गर्मी और तूफान से प्रदेश में कई जिलों में बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई। 30 मई को समीक्षा बैठक में इसका प्रस्ताव किया गया था, लेकिन कुछ कर्मचारी ऐसे थे जो उस बैठक में शामिल नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने नाराजगी जताते हुए उन अधिकारियों को गैर हाजिरी कैसे स्वीकार कर सकते हैं, इस पर भी सवाल उठाया। पत्र में सबसे चर्चित हिस्सा जो था वो था कि 2 दिन से चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है फ्यूल एंड पावर परचेजेज एडजस्टमेंट सरचार्ज, यानी कि FPSA से जुड़ा हुआ यूपीपीसीएल में जो जून में 2026 को बिल 10% पर सरचार्जित करते हुए मंत्री ने लिखा कि इसी की जानकारी मीडिया रिपोर्ट से मिली। सरकार के खिलाफ नेगेटिव बाढ़ आ गई। उन्होंने सवाल उठाया कि अहम फैसला लेने से पहले विभागीय मंत्री से को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया। मंत्री ने पूछा, ऐसी जानकारी पहले से साझा करनी चाहिए थी। कुल मिलाकर सवाल सिर्फ एक पत्र का नहीं, सवाल उस व्यवस्था पर है जो करोड़ों उपभोक्ताओं तक बिजली पहुंचाने का दावा करती है। जब विभाग
विभाग के मंत्री ही नियुक्त तबादले और 10% की अतिरिक्त फ्लू सरचार्ज जैसे बड़े फैसलों का सवाल उठा रहे हैं, तो जाहिर है कि जवाब में उतना ही बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। क्या कार्रवाई अनुभवी कर्मचारियों को हटाकर व्यवस्था को कमजोर किया गया है, या महत्वपूर्ण फैसले बिना मंत्री को विश्वास में लिए किया गया, और क्या उपभोक्ताओं पर डाला गया अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी इस तरह से उचित है? अब निगाहें सबकी इस पर टिकी है कि यूपीपीसीएल के चेयरमैन और ऊर्जा मंत्री विभाग के आरोप पर क्या जवाब देते हैं, और इस पत्र के बाद बिजली विभाग के भीतर चल रही खींचातान किस फाइल तक सीमित रहती है, या फिर इसकी गूंज प्रशासनिक कार्रवाई तक भी पहुंचेगी। फिलहाल इतना तय है कि यूपीपीसीएल के बिजली विभाग में उठी ये चिंगारी अब बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद का रूप ले चुकी है, और इस पूरे मामले में हमारी नजर लगातार बनी है। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जन एक्सप्रेस।